आज की जो एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की 42वीं बैठक आज हुई है, उसमें कुछ मुद्दों के ऊपर चर्चा हुई है। एक तो ये निर्णय लिया गया कि जो एनसीआर का एरिया है उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ये निर्णय वो लिया गया है, एज इट इज रहेगा। और आज की बैठक में एनसीआर रीजन के जो रीजन प्लान है 2041 पर, उस पर भी चर्चा की गई है और उसको फाइनल करने के लिए एक सब कमेटी बनाई गई है, जिसमें केंद्र और राज्यों के अधिकारी और सभी राज्यों के सुझावों पर विचार विमर्श कर यह सब कमेटी 15 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत करेगी। और एक विषय एनसीआर जो प्लानिंग बोर्ड की अगली बैठक लगभग दिसंबर के करीब वो होगी। एनसीआर रीजन के अंदर वो अलग अलग स्थानों के ऊपर कहाँ होगी कहाँ नहीं होगी, ये भी उसके ऊपर विषय आया था। और इसी प्रकार जो आरआरटीएस के साथ साथ 4 नए ग्रीन फील्ड शहर नमो सिटी विकसित करने पर भी राज्यों से प्रस्ताव मांगे गए हैं। जो एनसीआर एरिया के हैं उसके अंदर उनसे प्रस्ताव मांगे गए हैं। बैठक जो एनसीआर हमारी बोर्ड की बैठक थी वो बड़ी, उसमें कई विषयों के ऊपर और भी चर्चा हुई है। अच्छी बैठक हो रही है और उसमें सब मुद्दों पर सार्थक चर्चा की गई है। हरियाणा को लेकर एक बार सर थोड़ा सा ब्रीफ कर देंगे, और तो कितना एरिया उसमें आएगा, कुछ नई आईएमपी भी आपकी प्रस्तावित है? नहीं, वो जो मैंने कहा है कि जो पुराना एरिया था वो एज इट इज रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो 4 पुराना एरिया में 4 नए शहर ये हरियाणा के क्षेत्र में आएंगे, अलग अलग सभी राज्यों से ये मांगे हैं प्रस्ताव। जो अच्छा प्रस्ताव देगा उसको स्वीकार करेंगे। नमो सिटी का जो प्लान है सर, वो बेसिकली पोल्यूशन और उस सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए आप लोग प्लान कर रहे हैं? उसके लिए भी पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए भी अलग से, क्योंकि इसको एक जो हमारा एनसीआर कोर एरिया है, एक कोर एरिया से बाहर का एरिया है, उसके अंदर अलग अलग वो डेफिनेशन उसकी तय हुई हैं। और उसको लेकर के जो कोर एरिया है उसके अंदर तो जो हमारे पुराने B6 से नीचे के जो भी हैं उन सब को स्क्रैप करने का और उन सब को बदलने का, और उसके लिए एक परिवर्तन नाम से एक अलग योजना भी बनाई है, जिससे कि उसके अंदर उनको हेल्प और उसको इंसेंटिव भी दिया जाएगा। मुख्यमंत्री पंजाब के खिलाफ श्री अकाल तख्त साहब को एक फैसला आया कल, किਵੇਂ देखते हो सर उस फैसले? थैंक यू। ये धार्मिक मामला है, इसके ऊपर मैं कुछ नहीं बोलूँगा। सर आरआरटीएस की बात की जाए, हरियाणा में 2 रूट प्रस्तावित है। एक आरआरटीएस के 2 रूट प्रस्तावित है, एक जीटी करनाल रोड और एक नीमराणा तक दक्षिण हरियाणा का। उसके आसपास कोई शहर के इसके लिए प्रस्ताव हरियाणा सरकार की तरफ से भी जाएगा? कितने शहरों को लेकर के, क्योंकि प्लानिंग तो है आईएमटी को लेकर? नहीं, वही है, जहाँ ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर्स पहुँचेंगे वहीं पर वो सिटी बनेंगे। आरआरटीएस दिल्ली से करनाल की तरफ है, एक आरआरटीएस बावल की तरफ, इधर गुरुग्राम से बावल मानेसर होते हुए वो 2 आरआरटीएस गति से काम चल रहा है उनके ऊपर। और ये प्रस्ताव आएंगे, राज्यों की तरफ से प्रस्ताव आएंगे, क्योंकि एनसीआर के यहाँ नज़दीक आप देख रहे हैं हमारा जो कोर एरिया है, कोर एरिया जो केएमपी और केजीपी है उसके अंदर का एरिया हमारा ये कोर एरिया है, और उसको लेकर के ये चर्चा होगी। पंजाब के धार्मिक मामलों में तो आप नहीं बोलेंगे, लेकिन ओबीसी मोर्चा के एक मैसेज हो गया है, राम मंदिर किलोमीटर के दायरे को लेकर कोई चर्चा
क्या हुई है एनसीआर में नहीं होगा कुछ? नहीं, वो कुछ नहीं होगा, वो एज इट इज ओबीसी मोर्चा बदला नहीं। ओबीसी मोर्चा की सारी बैठक आप करके आए, धार्मिक मामलों पे आप नहीं बोलना चाहते हैं, वो आपका सही है सर, लेकिन वो दिख क्या रहा है, क्योंकि आप भी गए, एक मंत्री भी गए, और आपका आना जाना पंजाब में होता रहता है, और आप भी कॉन्फिडेंट हो कि अब तो आप लोग कह रहे हैं कि हम लोग सरकार बनाएंगे। नहीं, देखिए, पंजाब के लोग वो ये आंकलन कर रहे हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा में बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, योजनाओं के डायरेक्ट लाभ मिल रहे हैं और बहुत सारा लाभ वो हरियाणा के अंदर मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में दिया जा रहा है, डबल इंजन सरकार में दिया जा रहा है। पंजाब के लोग ये चाहते हैं कि हम यहाँ पर भी डबल इंजन सरकार मोदी जी के नेतृत्व के अंदर लेकर के आएं, और लोगों ने मन बना रखा है अब की बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कमल का फूल पंजाब में भी खिलेगा।